अक्सर कहा जाता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा होती है। यह फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड करने, उनका वर्गीकरण करने, उनका सारांश बनाने और उनकी व्याख्या करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया रॉ फाइनेंशियल डेटा को सार्थक अंतर्दृष्टि में बदल देती है, जिससे स्टेकहोल्डर्स को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। विश्वसनीयता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटिंग मौलिक सिद्धांतों और परंपराओं के एक समूह पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत उस नींव का काम करते हैं जिस पर अकाउंटिंग प्रथाएं निर्मित होती हैं। वे इस बारे में एक आम समझ प्रदान करते हैं कि वित्तीय जानकारी कैसे दर्ज की जानी चाहिए और कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरी ओर, परंपराएं उन स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती हैं जहां अकाउंटिंग सिद्धांतों की कई व्याख्याएं मौजूद हो सकती हैं। व्यवसाय के मालिकों और प्रबंधकों से लेकर निवेशकों और लेनदारों तक वित्तीय जानकारी के साथ बातचीत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इन सिद्धांतों और परंपराओं को समझना महत्वपूर्ण है। वे वित्तीय विवरणों को समझने, वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित अनुभागों में हम कुछ प्रमुख अकाउंटिंग सिद्धांतों और परंपराओं के बारे में गहराई से जानेंगे, वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में उनके अनुप्रयोग और महत्व को दर्शाते हुए। इकाई सिद्धांत एक व्यवसाय को उसके मालिक या मालिकों से एक अलग और विशिष्ट इकाई के रूप में मानने के महत्व पर जोर देता है। यह अलगाव किसी भी व्यवसाय संरचना के लिए सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव बनाता है, चाहे वह एकमात्र स्वामित्व हो, साझेदारी हो या निगम। संक्षेप में, व्यवसाय को एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में देखा जाता है जो अपने स्वयं के लेन देन और वित्तीय प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होता है। मालिक या मालिकों के व्यक्तिगत लेन देन को व्यवसाय के वित्तीय रिकॉर्ड से पूरी तरह से अलग रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय स्वामी कार्यालय की आपूर्ति खरीदने के लिए अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है, तो इस लेन देन को व्यवसाय द्वारा स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि मालिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से नकद निकालता है, तो इसे व्यवसाय व्यय के रूप में नहीं, बल्कि व्यवसाय में उनकी इक्विटी में कमी के रूप में माना जाता है। इकाई सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जो मालिक की व्यक्तिगत वित्तीय गतिविधियों के प्रभाव से मुक्त है। व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य और संभावनाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए हितधारकों के लिए यह अलगाव महत्वपूर्ण है। गोइंग कंसर्न सिद्धांत मानता है कि एक व्यवसाय अनिश्चित काल तक काम करता रहेगा, जिसका अर्थ है कि उसे निकट भविष्य में संचालन रोकने या अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत सबूत न हो, जैसे कि महत्वपूर्ण वित्तीय संकट या अन्य संकेतक कि व्यवसाय जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह धारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई अकाउंटिंग प्रथाओं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के तरीके को रेखांकित करती है। इस धारणा के बिना संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन काफी भिन्न होगा। गोइंग कंसर्न सिद्धांत के तहत संपत्ति को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्ज किया जाता है और उनके उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है, यह मानते हुए कि व्यवसाय इन संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए करेगा। इसका मतलब है कि संपत्ति का मूल्य कई वर्षों में फैला हुआ है, जो व्यवसाय में उनके चल रहे उपयोग को दर्शाता है। दूसरी ओर, देनदारियों को उनके वर्तमान मूल्यों पर दर्ज किया जाता है, इस उम्मीद को दर्शाते हुए कि व्यवसाय अपने दायित्वों को पूरा करेगा, क्योंकि वे देय हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 5 साल के अनुमानित उपयोगी जीवन के साथ एक डिलीवरी ट्रक खरीदती है, तो वह उन 5 वर्षों में ट्रक की लागत का मूल्य ह्रास करती है। लेखांकन की यह विधि कंपनी को ट्रक के खर्च का मिलान उस राजस्व से करने की अनुमति देती है जो वह अपने उपयोगी जीवन में उत्पन्न करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यवसाय काम करता रहेगा और अपने इच्छित उद्देश्य के लिए ट्रक का उपयोग करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय विवरण व्यवसाय के चल रहे संचालन को दर्शाते हैं। हालांकि अगर कंपनी के संचालन जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह है, जैसे कि आसन्न दिवालियापन या एक नियोजित परिसमापन, तो गोइंग कंसर्न सिद्धांत अब लागू नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में नई वास्तविकता को दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को समायोजित किया जाना चाहिए।
ऐसे मामलों में वित्तीय विवरणों को एक अलग आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जो संपत्ति के परिसमापन मूल्य और दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने में संभावित अक्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि संपत्ति का मूल्यांकन उनके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जा सकता है और भुगतान की संभावना को दर्शाने के लिए देनदारियों को समायोजित किया जा सकता है। व्यवसायों के लिए यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि वे एक चालू चिंता के रूप में अपनी क्षमता का नियमित रूप से आकलन करें। इसमें वित्तीय प्रदर्शन, बाजार की स्थितियों और अन्य कारकों का मूल्यांकन शामिल है जो व्यवसाय के भविष्य के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा करके व्यवसाय संभावित जोखिमों की शीघ्र पहचान कर सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय उपाय कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यवहार्य बने रहें और सुचारू रूप से काम करते रहें। अंततः गोइंग कंसर्न सिद्धांत लेखांकन में एक मौलिक अवधारणा है जो वित्तीय विवरणों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करती है, जिससे हितधारकों को व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। अनुभाग 4 मिलान सिद्धांत, राजस्व के साथ व्यय का संरेखण। मिलान सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि खर्चों को उसी लेखा अवधि में पहचाना जाए जिस राजस्व को उत्पन्न करने में उन्होंने मदद की थी। यह सिद्धांत प्रोद्भवन लेखांकन की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य एक ही अवधि में आय और संबंधित खर्चों का मिलान करके एक अधिक सटीक वित्तीय तस्वीर प्रदान करना है। एक विशिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यवसाय की लाभप्रदता को सटीक रूप से मापने के लिए यह सिद्धांत मौलिक है। खर्चों को राजस्व के साथ संरेखित करके व्यवसाय भ्रामक वित्तीय विवरणों से बच सकते हैं, जो अन्यथा फुलाए हुए लाभ या कम करके आंका गया नुकसान दिखा सकते हैं। यह रिपोर्ट की गई आय में विकृतियों को रोकता है जो उत्पन्न हो सकती हैं यदि खर्चों को मनमाने ढंग से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, खर्चों को बहुत जल्दी या बहुत देर से पहचानना कंपनी के कथित वित्तीय स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। स्पष्ट करने के लिए, एक ऐसी कंपनी पर विचार करें जो अपने सॉफ्टवेयर के लिए सदस्यता बेचती है। जब ग्राहक अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करते हैं तो इस कंपनी को अग्रिम रूप से बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। जबकि कंपनी को सदस्यता भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त होता है, राजस्व को सदस्यता अवधि में धीरे धीरे पहचाना जाता है क्योंकि सेवा प्रदान की जाती है। यह विधि सुनिश्चित करती है कि राजस्व उस समय तक फैला हुआ है जब सेवा वास्तव में ग्राहक तक पहुंचाई जाती है। साथ ही उन सदस्यताओं की सेवा से सीधे संबंधित किसी भी खर्च, जैसे ग्राहक सहायता या सॉफ्टवेयर अपडेट, को भी उसी अवधि में पहचाना जाता है। इसका मतलब है कि सेवा प्रदान करने के लिए किए गए खर्चों का मिलान सेवा से अर्जित राजस्व से किया जाता है। राजस्व के साथ खर्चों का यह मिलान कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह हितधारकों को राजस्व उत्पन्न करने की वास्तविक लागत और व्यवसाय की वास्तविक लाभप्रदता को देखने की अनुमति देता है। यह नकदी संग्रह की अवधि में कृत्रिम रूप से मुनाफा बढ़ाने से बचता है और यह सुनिश्चित करता है कि राजस्व उत्पन्न करने से जुड़ी लागतें वित्तीय विवरणों में सटीक रूप से परिलक्षित होती हैं। यह दृष्टिकोण वित्तीय रिपोर्ट की अखंडता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करता है। मिलान सिद्धांत संबंधित राजस्व के साथ लागतों को संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही नकदी का आदान प्रदान कब किया जाता है। यह सिद्धांत केवल लेखांकन सटीकता के बारे में नहीं है, यह व्यवसाय योजना और निर्णय लेने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। किसी व्यवसाय के संचालन की वास्तविक लाभप्रदता को समझने के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके कि खर्चों का मिलान उस राजस्व से होता है जो वे उत्पन्न करने में मदद करते हैं, व्यवसाय अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं और निवेशकों, नियामकों और अन्य हितधारकों को अपने वित्तीय स्वास्थ्य की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुभाग 5 प्रोद्भवन सिद्धांत, अर्जित या उपार्जित होने पर राजस्व और व्यय को पहचानना। प्रोद्भवन सिद्धांत यह निर्देशित करता है कि राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वह अर्जित किया जाता है, भले ही नकदी प्राप्त होने पर, और खर्चों को तब पहचाना जाता है जब वे खर्च किए जाते हैं, भले ही नकदी का भुगतान कब किया जाता है। ये सिद्धांत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के लिए मौलिक है, जो लेखांकन के नकद आधार के विपरीत है, जहां लेन देन केवल तभी दर्ज किए जाते हैं जब नकदी हाथ बदलती है। ये सिद्धांत प्रोद्भवन लेखांकन का आधार बनता है, जो नकद आधार लेखांकन की तुलना में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करता है।
राजस्व और व्यय को उस अवधि में पहचान कर जिसमें वे होते हैं, व्यवसाय उस आय को उत्पन्न करने के लिए किए गए खर्चों के साथ आय का मिलान कर सकते हैं, जिससे लाभप्रदता का एक स्पष्ट दृश्य प्राप्त होता है। प्रोद्भवन सिद्धांत के तहत क्रेडिट पर बिक्री को राजस्व के रूप में पहचाना जाता है जब माल वितरित किया जाता है या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, भले ही भुगतान बाद में प्राप्त हो। इसका मतलब है कि वित्तीय विवरण राजस्व को उस अवधि में दिखाएंगे जब बिक्री हुई थी, न कि जब नकदी एकत्र की गई थी। इसी प्रकार वेतन या उपयोगिता बिल जैसे खर्चों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं, भले ही उन्हें बाद की अवधि में भुगतान किया जाता हो। यह सुनिश्चित करता है कि राजस्व उत्पन्न करने से जुड़ी लागतें उसी अवधि में दर्ज की जाती हैं जिस अवधि में राजस्व स्वयं होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी दिसंबर में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है लेकिन जनवरी तक भुगतान प्राप्त नहीं करती है, तो राजस्व दिसंबर में पहचाना जाता है जब सेवा का प्रदर्शन किया गया था। यह राजस्व को उस अवधि के साथ संरेखित करता है जिसमें काम किया गया था, एक अधिक सटीक वित्तीय तस्वीर प्रदान करता है। इसके विपरीत, यदि कंपनी नवंबर में कार्यालय की आपूर्ति के लिए एक चालान प्राप्त करती है लेकिन दिसंबर तक इसका भुगतान नहीं करती है, तो व्यय नवंबर में दर्ज किया जाता है जब यह खर्च किया गया था। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि खर्चों का मिलान उस राजस्व से हो जो वे उत्पन्न करने में मदद करते हैं, भले ही नकदी का बहिर्वाह बाद में हो। प्रोद्भवन सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय के लेन देन की आर्थिक वास्तविकता को दर्शाते हैं, जो उसके वित्तीय स्वास्थ्य का अधिक सटीक और समय पर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इस सिद्धांत का पालन करके कंपनियां उन विकृतियों से बच सकती हैं जो केवल नकदी का आदान प्रदान होने पर लेन देन रिकॉर्ड करने से उत्पन्न हो सकती है। यह राजस्व सृजन गतिविधियों और संबंधित लागतों के बीच संबंध की बेहतर समझ के लिए अनुमति देता है, जिससे अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह व्यापक दृष्टिकोण प्रबंधन, निवेशकों और लेनदारों सहित हितधारकों को कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। संक्षेप में, प्रोद्भवन सिद्धांत आधुनिक लेखांकन प्रथाओं की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण किसी कंपनी के संचालन का यथार्थवादी और सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करें। राजस्व और व्यय को तब पहचान कर जब वे अर्जित या उपार्जित होते हैं, व्यवसाय अधिक सटीक और सार्थक वित्तीय विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत न केवल वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि रणनीतिक योजना और प्रदर्शन मूल्यांकन का भी समर्थन करता है। अंततः व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।